हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर कक्षा 11वीं के लिए गणित लेके आया हूँ कृषि संख्या वाले बच्चों के लिए। तो आइए चलते हैं। प्रश्न पिछली कक्षा में मैं प्रश्नावली 11.2 तक हल कराया था। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 11.3। तो प्रश्नावली 11.3 पढ़ने से पहले कोणों के आधार पर मान निकालना सीखते हैं। तो आइए चलते हैं कोणों के आधार पर मान कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये होता है। तो कितने कितने अंशों पे मान निकालना सिखाऊंगा। जैसे 0 अंश पे क्या होता है, 30 अंश पे क्या होता है, 45 अंश पे क्या होता है, 60 अंश पे क्या होता है और 90 अंश पे क्या होता है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल है। तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, देखो कैसे इसको निकालेंगे। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 अंश का मान कितना होगा, साइन 60 अंश का मान कितना होगा और साइन 90 अंश का मान क्या होगा। तो ये निकालना सीखते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। 0 है तो 0 ले लेंगे। फिर ये क्या, 0 के बाद क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ध्यान देंगे ये लास्ट में क्या है 4। सब में 4 का क्या कर देता हूं मैं, भाग कर देता हूं। ठीक है, अब भाग करने के बाद क्या करते हैं, अब ये कैसे आ गया, बटा के रूप में आ गया। तो बटा को सरल कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये है। तो इसमें 0/4, इसमें 1/4, इसमें 1/2, इसमें 3/4, इसमें 1/1। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वर्गमूल लगा देते हैं। अब वर्गमूल लगाने के बाद हल करते हैं। ठीक, तो ध्यान देना हमेशा नीचे मान लो कोई संख्या है और ऊपर 0, तो संख्या में 0 का यदि भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। ठीक, मान लो ऊपर संख्या है और नीचे 0 है, तो उसका मान यदि 0 से संख्या में भाग करेंगे तो उसका मान अनंत होता है, जिसको इनफिनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संख्या है और ऊपर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखो 1 किसका वर्गमूल है, 1 का, 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। ठीक, उसका देखो यहाँ पे 1 किसका वर्गमूल है, 1 का, 2 किसका वर्गमूल है, किसी का नहीं है, तो ये वर्गमूल के अंदर आया। कर्णी 3 किसका वर्गमूल है, किसी का नहीं है, तो ये वर्गमूल के अंदर। और 4 किसका है, 2 के अंदर। ठीक है, 1 किसका वर्गमूल है, 1 का। आया बात समझ में। तो हम बोल सकते हैं साइन 0 अंश का मान कितना होगा, 0। साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2। साइन 45 अंश का मान क्या होगा, 1/2। साइन 60 अंश का मान क्या होगा, कर्णी 3/2। और साइन 90 अंश का मान क्या होगा, 1। ये था अपना साइन का मान, निकाल लिए। अब कॉस का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो साइन का मान है उसका जस्ट उल्टा लेंगे। तो ये क्या ले लिया मैं, 1 ले लिया, फिर कर्णी 3/2 ले लिया, फिर 1/कर्णी 2 लिया, फिर 1/2 लिया, फिर ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, पिछली कक्षा में मैं बताया था क्या कि टेन थीटा का वास्तविक मान होता है साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बताया था आपको। टेन थीटा का क्या बताया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बताया था। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकल गया है। तो साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान आपस में भाग करने से किसका मान निकल जाएगा, टेन थीटा का मान निकल जाएगा। तो ध्यान दो, 1 में 0 का भाग करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा। इसको देखो 1/2 भाग कर्णी 3/2। मान लो गुणा, भाग को गुणा में बदलेंगे, 1/2 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, कर्णी 3 नीचे आएगा, 2 और 2 कट गया, बचा 1/कर्णी 3। तो यह हो गया 1/कर्णी 3। वैसे इसका देखो 1/कर्णी 2 है, अब कर्णी 2 ऊपर ही जाएगा, नीचे में 1, कर्णी 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें देखो कर्णी 3/2, इसका भाग ऊपर गुणा करेंगे 2 और ये नीचे 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा, कर्णी 3, है ना। अब यहाँ पे देखो नीचे 0 है और ऊपर संख्या है, तो क्या होगा, ये अनंत हो जाएगा। ठीक,
अब किसका मान निकालेंगे, कॉट थीटा का मान निकालेंगे। तो मैं बताया था टेन थीटा का मान का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसका अपोजिट ले लेते हैं, इनफिनाइट करनी 3 1 बटा करनी 3 और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब किसका मान निकालेंगे, अपन सेक थीटा का मान निकालेंगे। तो मैं बताया था सेक थीटा किसका है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा के मान का जस्ट उल्टा, तो इसका उल्टा देखो 1, इसका उल्टा हो जाएगा 2 बटा करनी 3, इसका हो जाएगा करनी 2, इसका उल्टा हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। तो कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का मान के जस्ट उल्टा। तो क्या करेंगे, ये 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, 2 का उल्टा 2, इसका करनी 2 और इसका 2 बटा करनी 3 और इसका 1। तो ये था अपना मान निकालने का तरीका। तो ध्यान देना, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 11.3 इसका सभी का क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 11.3 को हल करना। आइए चलते हैं प्रश्नावली 11.3 को हल करते हैं। पहला प्रश्न है साइन 60 अंश इंटू 10 30 अंश इंटू कॉस 45 अंश का मान ज्ञात करना है। अभी आप लोग को साइन 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश पर मान निकालना सिखाया हूँ। उस चार्ट को आपको तैयार करना होगा, फिर उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जैसे दिया है, पहला है दिया है साइन 60 अंश 10 30 अंश कॉस 45 अंश। ठीक, तो यहाँ पे मैं मान को नोट कर लिया हूं, क्योंकि आपको भी जब हल करोगे तो चार्ट को तैयार करके ही आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, करनी 3 बटा 2। तो साइन 60 अंश का मान लिख सकते हो करनी 3 बटा 2 इंटू मतलब गुणा 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा करनी 2 और cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा करनी 2। ठीक, तो यहाँ पे देखो 10 30 अंश का मान 1 बटा करनी 3 है ना, 1 बटा करनी 3 और cos 45 अंश का मान 1 बटा करनी 2। तो यहाँ पे देखो करनी 3 और करनी 3 कैंसिल हो गया, बचा अपने पास 1 और 1, तो 1 एकम 1 और ये क्या बचा, 2 करनी 2। तो ये अपना पहले का उत्तर है, बहुत ही सरल है। सिर्फ आपको कोड़ों के आधार पर मान निकालना, जो चार्ट है उसको आप अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से समझ के, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये था पहला। दूसरा सवाल पे आते हैं, 10 30 अंश सेक 45 अंश प्लस 10 60 अंश और सेक 30 अंश। तो यहाँ पे देखो 10 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा करनी 3 इंटू मतलब गुणा, सेक 45 अंश का मान क्या होता है, करनी 2, सेक 45 अंश का मान क्या होता है, करनी 2। यहाँ पे देखो 10 60 अंश का मान कितना होता है, करनी 3, 10 60 अंश का मान कितना होता है, करनी 3 और सेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2 बटा करनी 3। ये ठीक है, यहाँ पे देखो करनी 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा करनी 2 एकम करनी 2 और ये बटा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, करनी 3 एकम करनी 3 धन और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 एकम 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो हर अलग अलग है, तो करनी 3 तिरिया गुणा करेंगे, करनी 2 एकम करनी 2 और 2 का गुणा करनी 3 के साथ 2 करनी 3 और करनी 3 एकम करनी 3। ये है अपना दूसरे का उत्तर। ठीक है, बहुत ही सरल है, सिर्फ अपने को चार्ट को तैयार करके हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो प्रश्न नंबर तीसरा, पेपर में पूछा जाता है अधिकतर, क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश। ठीक, अपने को 30 अंश का मान देखना है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा 2 और इसका घात 2 है तो घात 2। cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा करनी 2 और पूरे की घात 2। ध्यान देना, 1 की घात 2 मतलब 1
2 की घात 2 मतलब 4, 1 की घात 2 मतलब 1 और करनी 2 की घात 2 मतलब सिर्फ 2। ठीक, यहाँ पे देखो दोनों का आधार असमान है, तिरछा गुणा करेंगे या तो उसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, ठीक है, 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, 4 और 2 6, 6 बटे, यहाँ पे लिख दो 4 और 2 6, 6 बटे 8। ठीक, आगे हल करेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो उत्तर क्या मिला अपने को 3/4। ठीक, तो ये था अपना प्रश्नावली 11.3 का 3 प्रश्न, इसमें सिद्ध कीजिए और tan थीटा का मान दिया है उसको आगे हल करते हैं। आइए चलते हैं प्रश्नावली 11.3 का सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए है, पहला है हल, पहला दिया है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका, क्या cos 60 अंश, ध्यान देना जो दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। दिया है 3 पद में दिया है, प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद। तो cos 60 अंश बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1, ये दिया है। तो देखो cos 60 अंश का मान क्या होता है, 60 अंश का मान क्या होता है 1/2। ठीक, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 पूरे की घात 2। ठीक, 2 इंटू मतलब गुणा cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान देखो करनी 3/2 और पूरे की घात 2 - 1। ठीक, अब इसको हल करते हैं, 1/2 बराबर 1 ऋण 2 गुणा 1 की घात 2 मतलब 1 और 2 की घात 2 मतलब 4, 2 गुणा करनी 3 की घात 2 मतलब सिर्फ 3 और 2 की घात 2 मतलब 4 ऋण 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1 ऋण 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 3/2 ऋण 1। आगे हल करते हैं, 1/2 बराबर 2 एकम 2 ऋण 1/2, यहाँ पे देखो 2 एकम 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, 2 एकम 2। आगे हल करेंगे, क्या मिलेगा अपने को, ऊपर मैं साफ कर देता हूं, 1/2 बराबर 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, 1/2, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, 1/2। मतलब प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद तीनों पद क्या है बराबर है, मतलब सिद्ध हुआ। ठीक, तीनों पद क्या आ गया, समान आ गया, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिद्ध हुआ। आगे देखो प्रश्न दूसरा, देखो दिया है tan 60 अंश बराबर 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, करनी 3। ठीक, और 2 इंटू tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/करनी 3 बटे 1 - tan 30 अंश का क्या होता है करनी 3 और पूरे की घात 2, तो इसको हल कर लो, करनी 3 बराबर 2 एकम 2 बटे करनी 3 और इसका बटा क्या है 1 ऋण 1 की घात 2 मतलब 1 और करनी 3 की घात 2 मतलब सिर्फ 3। आगे मान लो हल करते हैं, तो क्या मिलता है, करनी 3 बराबर 2/करनी 3 बटे 3 एकम 3 ऋण 1/3। ठीक है, अब ये क्या होगा, करनी 3 बराबर 3 ऊपर चला जाएगा, 2/करनी 3 गुणा 3 और 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा अपने पास क्या 3/करनी 3। आगे मान लो इसको हल करते हैं, तो क्या होगा, 3 को हम करनी 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा करनी 3 गुणा करनी 3 बटे करनी 3 करनी 3 कैंसिल, तो करनी 3 बराबर करनी 3, ये है अपना
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। ठीक है, बहुत सरल है, सिर्फ अपने को चार्ट तैयार करके हल किया जा सकता है। अब उसका देखो, इसको देखो 10 60 अंश माइनस 10 30 अंश बटा 1 प्लस 10 60। हाँ, यदि थीटा बराबर 45 अंश हो तो सिद्ध कीजिए 10 2 थीटा बराबर 2 10 1 थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो दिया है थीटा का मान, दिया है थीटा बराबर 45 अंश। ठीक, सिद्ध करना है क्या, 10 2 थीटा बराबर 2 10 थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 2 थीटा का मान कितना दिया है 45। ठीक, 45 अंश दिया है, और यहां पे देखो 2 10 थीटा का मान कितना दिया है 10 45 अंश। ठीक है ना, और यहां पे क्या दिया है 1 माइनस 10 45 अंश। ठीक, यहां पे देखो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 अंश, 2 10 10 45 अंश का मान कितना होता है 1, और 1 माइनस 2 10 45 अंश का मान कितना होता है 1, 1 की घात 2 मतलब 1। ठीक, आगे हल करेंगे। 10 90 अंश का मान क्या होता है 10 90 अंश का मान क्या होता है, तो 10 90 अंश का मान क्या होता है इनफिनाइट होता है, और 2 में कम 2 और 1 में से गया कितना होगा 0। तो मैं बताया था 0 में किसी संख्या का बात करेंगे तो उसका मान क्या होता है अनंत होता है। तो ये आएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सिद्ध हुआ। अगला देखो, ए का मान दिया है, दूसरा दिया है ए बराबर 30 अंश। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका, साइन 3a, तो साइन 3a का मान कितना दिया 30 अंश, तो 30 दिया कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। ये है अपना लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, 3 साइन a का मान कितना है 30 अंश, साइन a का मान कितना है 30 अंश। यहाँ पे 3 साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, और साइन 30 अंश का क्या मान होता है 1/2 पूरे की घात 3। ठीक है, तो हल करेंगे 3 एकम 3 3/2, 4 गुणा 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1, और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो क्या मिला अपने को 3/2 माइनस 1/2, दोनों का आधार समान है उसको एक बार, और 3 ऋण 1, तो क्या होगा 3 में से 1 जाएगा 2/2, मतलब कितना आया 1 आया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगला देखो, ये भी वैसी बनेगा 10। ठीक है ना, ये भी ऐसी बनेगा, बना सकते हो आप 10 3a